So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गए हैं कंफ्यूजिंग हो गई बोलते हैं. So आपके लिए लेके आ गए हैं मोहम्मद सब के लिए पार्ट 17. बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमें जल्दी डेली पार्ट चाहिए. So कोशिश अब से हम करेंगे कि डेली आपको सारे डेली पार्ट मिलेंगे guys. लेकिन फिर से बीच में ब्रेक आने वाली है, शादी फिर से एक और आ रही है. तो फिर से थोड़ा सा गैप शायद हो सकता है, पर कोशिश करेंगे कि नहीं गैप ना हो. तो डेली पार्ट देने की कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से. तो पार्ट 17 हम देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया. काफी मजा आ रहा है हमें देखने में, ना स्टोरी पता लग रही है, उनके बारे में जानने का बहुत अच्छा लग रहा है ना. सही बात. तो करें प्ले अब जी. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 17वां हिस्सा यानी पार्ट 17 है. थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं. बहुत सारे लोग इस सीरीज की वीडियोस देखकर उनके दिल में चंद सवालात पैदा हो रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में सवालात भी कर रहे हैं कि मौलाना ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो वैसे सुना था, वगैरह वगैरह. और बिल्कुल ऐसे सवालात पैदा होना लाजमी है, वाजिबी है, हम उसकी कदर करते हैं. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सीरत पाक मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बस बात चल रही है, यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बात मुकम्मल ना हो जाए सवालात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके सवालात के जवाबात खुद ब खुद आने वाले पार्ट्स में, आने वाले हिस्से में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह कि ऐसा क्यों हुआ था और वैसा क्यों हुआ था. क्योंकि सीरत पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक समंदर की तरह है, बल्कि उससे भी गहरी और उससे भी बड़ी है. उस पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए कम है. ज़बानें सूख जाएगी, कलम टूट जाएंगे, लेकिन सीरत पाक कभी खत्म नहीं होंगी. इसलिए थोड़ा इंतजार करें, बात को मुकम्मल होने दे. आपके सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे. अगर फिर भी आपके सवालों के जवाबात आपको नहीं मिले तो हम आखिर के पार्ट्स में यानी आखिर के हिस्से में आपके सवालात के जवाबात का सेक्शन रखेंगे और आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह आपको देंगे. वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी वाजिबी और जवाब के लायक सवालात है वो मैं लिख कर रख रहा हूं. जैसे कल एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना नमाज तो मेराज में मिली थी, फिर आपने कैसे कहा कि हुजूर अभी से नमाज पढ़ते थे. तो मैं इस सवाल का जवाब आपको अभी से दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम आखिर में आपके सवालात के जवाबात किस तरह देंगे. तो इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाई या मेरे बहन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को नमाज और वजू का तरीका बता दिया था. उस वक्त आप पर नमाज फर्ज नहीं थी, बल्कि सिर्फ तरीका बता दिया गया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते नमाज पढ़ते थे, बल्कि बाज उलमा ने लिखा है कि शुरू में सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, फजर की नमाज और असर की नमाज. फिर मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई. वैसे 50 हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कम करते करते 5 पर रखे और अल्लाह ने वादा किया कि जो 5 पढ़ेगा हम उसको 50 का सवाब देंगे. और कुछ उलमा ने लिखा है कि सिर्फ क़यामुल लैल यानी सिर्फ तहज्जुद की नमाज का ही हुक्म हुआ था. फिर एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना उस वक्त हुजूर नमाज में कौन सी आयतें या कौन सी सूरतें पढ़ते थे, जबकि उस वक्त कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था. तो मेरे भाई या मेरी बहन, उस वक्त जितनी भी आयतें नाजिल हुई थी, जितनी भी सूरतें नाजिल हुई थी, आप वही उनमें पढ़ते थे. देखिए मैं आपको बता दूं कि सीरत पाक के इन वीडियोस में अगर आपको जवाबात नहीं भी मिले
तो हम अलग से मुकम्मल सवालात के जवाबात के वीडियोस बनाएंगे। आप अभी सिर्फ बेफिक्र रहें, अभी सिर्फ इत्मीनान से आप इस सीरीज के वीडियोस को देखें और सोचें और समझने की कोशिश करते रहें और शेयर करते रहें। उसकी एक वजह और भी हो सकती है कि हमने अब तक और आज तक सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को शायद एक साथ नहीं सुना, हमने टुकड़ों टुकड़ों में सुना, कहीं बयान में सुन लिया, कहीं वीडियोस में सुन लिया। अब चूंकि हम मुकम्मल पहले से लेकर अभी तक यानी आखिर तक सुनेंगे और सुन रहे हैं, तो बहुत सारी नई नई बातें आपके सामने आ रही होंगी। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपके हर वाजिबी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 16 में क्या सुना। हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे, उन्होंने आपके नबी होने की पेशन गोई की। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे। फिर हमने ये भी सुना कि कुछ दिनों तक वही का सिलसिला रुक गया था, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहने लगे। फिर आपने गारे हिरा में 1 महीना इबादत की। फिर एक दिन वापसी के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, जो जमीन और आसमान के बीच में कुर्सी लगाकर बैठे थे। फिर वही का सिलसिला शुरू हुआ। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे कि वही क्या होती है, तो मैं उन सीधे सादे भाई बहनों को बता दूं कि वही अल्लाह के पैगाम को कहते हैं, अल्लाह के मैसेज को कहते हैं, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए या कभी कभी दूसरे जरियों से भी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों तक पहुंचाता है। फिर सूरह मुदस्सर की कुछ आयतें नाजिल हुई और फिर हमने ये भी सुना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजू और नमाज का तरीका बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका हजरत खदीजा को बताया। फिर दोनों नमाज पढ़ने लगे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो बच्चे थे, उन्होंने देखा तो सवाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि ये अल्लाह का दीन है और ये अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। फरमाया, ए अली, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूं कि तुम उस एक खुदा की इबादत करो जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो लोग गलत है, गुमराह है, जो लात और उज्जा को खुदा समझते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे आप मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी मां को बतला दूं, उनसे मशवरा कर लूं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं था कि इस्लाम का राज अभी आम लोगों को पता चले। इसलिए आपने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, तुम इस्लाम कबूल नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छुपाए रखो, इसको किसी पर जाहिर मत करो, किसी को बताओ भी मत। हजरत अली ने कहा ठीक है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात उनकी बेचैनी में गुजरी। वो एक पलक भी झपका नहीं सके, बल्कि वो हुजूर को उन्होंने जो करते देखा था या जो कुछ सुना था, तो उसी के बाद पहले से मुसलमान नहीं थे ना, उनको मतलब इस्लाम को के तो में सारी रात सोचते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। शरे सद्र हो गया, सीना उनका खुल गया। सुबह हुई तो वो जल्दी से हुजूर के पास आए और आपसे कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी पैरवी करता हूं। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी से मशवरा करने की जरूरत है। जल्दी से आप मुझे बतलाए कि मैं किस तरह रुकू करूं और किस तरह सजदा करूं और किस तरह कलाम पाक की तिलावत करूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले नमाज सिखाई। उसके बाद जितनी आयतें और जितनी सूरतें नाजिल हुई थी वो याद कराई, वो हिफ्ज कराई। उसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हजरत अली पीछे होते, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे वो भी ईमान ले आए। और जैसे हुजूर इबादत करते, हजरत खदीजा इबादत करती, हजरत अली इबादत करते, ये भी उसमें शामिल होने लगे। और हजरत खदीजा और हजरत अली के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बने।
اس طرح سب سے پہلے اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اسلام کو قبول کیا. ادھر حضرت علی اور حضرت زید کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست اور سچے دوست حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر ایک ایسے آدمی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور پاکیزگی سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھ رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. آپ کی محبت کا جواب بلکہ ہر بات کا جواب محبت سے دیتے تھے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سمجھایا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا، وہ فوراً سمجھ بھی گئے اور آپ پر ایمان لے آئے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. جو لوگ بھی ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے تھے حضرت ابو بکر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جن صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اور ارقم بن ارقم رضوان اللہ تعالی اجمعین شامل تھے. اور عورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت اسما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی شامل تھی. اور اس طرح ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. حالانکہ ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اور کھلے طریقے سے تبلیغ اور لوگوں کو دعوت دینا ابھی تک شروع نہیں فرمایا تھا. یہ کام سب اندر ہی اندر چھپ چھپ کر چل رہا تھا. یہی لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو چپکے اپنے خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جن کی طبیعتوں میں سچائی اور بھلائی ہوتی تھی وہ اسلام کی طرف جھک جاتے تھے. ان کو یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا پیغام سناتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں سے اور عام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے. اس لیے صحابہ عبادت کرنے کے لیے شہر سے دور ویرانوں میں جاتے، وہاں جا کر قرآن پاک پڑھتے، ایک دوسرے کو یاد کراتے، نماز پڑھتے اور نئے اسلام لانے والے پرانے لوگوں سے مسئلے پوچھتے اور اس وقت جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا اتنا ایک دوسرے کو یاد کراتے اور حفظ کراتے تھے. لیکن آخر ایسا کتنے دن تک چل سکتا تھا؟ اب مکہ والوں کو بھی ان سب باتوں کی بھنک لگنے لگی تھی. ان کو کچھ شک اور کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ لوگ کچھ عجیب اور کچھ ہٹ کر رہے ہیں. چنانچہ مکہ والے اب گھات میں رہنے لگے تاکہ وہ نئے مسلمانوں کے راز پتا کر سکے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. پھر کیا تھا؟ مشک اور عشق کہاں چھپتا ہے. انہیں جلدی ہی پتا لگ گیا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہمارے خدا کو نہیں مانتے. انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ محمد لوگوں کو قریش کے دین کے بجائے ایک دین کا پیغام دے رہا ہے اور وہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ محمد خود کو خدا کا پیغمبر اور رسول بتاتا ہے. قریش کو جب یہ راز معلوم پڑے تو وہ غصے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ان کے دلوں میں غصے کا طوفان اٹھنے لگا. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا وہ یتیم محمد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کا بول رہا ہے، اس کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد کی اتنی ہمت، اتنی جسارت ہو گئی کہ وہ اپنی قوم، اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دے اور دوسروں سے بھی یہی کہے؟ سب لوگ حیرت سے اور تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھتے. بعض لوگوں نے تو اسی وقت پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ محمد پاگل ہو گیا ہے.
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद को शोहरत और इज्जत हासिल करने की सूझी है, वो मशहूर होना चाहता है, मगर हम उसका ये ख्वाब बहुत जल्दी तोड़ देंगे। इसी वास्ते उन लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल अल्लाह ने इस्लाम की तरफ माइल कर दिया था। वो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे, उसकी खूबियां और अच्छाइयों का पता लगाना चाहते थे। फिर वो जब लोग मुसलमानों से मिलते, ईमान वालों से मिलते, मालूमात लेते, तो फौरन इस्लाम कबूल कर लेते थे। चचा अबू तालिब को अपने भतीजे के इस नए दीन के बारे में पता चल चुका था, वो सुन चुके थे। एक दिन हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो गुजरे। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में अलग से नमाज पढ़ रहे थे और आपके साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये सब अपनी कौम से छुपकर और अपने चचाओं से छुपकर हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो चचा अबू तालिब ने जब देखा तो पूछा कि ऐ भतीजे, ये सब क्या है और ये कैसी इबादत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ चचा, यही अल्लाह का दीन है और हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। ऐ चचा, मैं आपको इसी दीन की दावत देता हूं, आपको इस्लाम की दावत देता हूं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। तो चचा अबू तालिब ने जवाब दिया कि ऐ भतीजे, मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं कर सकता। और इसी तरह दूसरे मौके पर चचा अबू तालिब ने हुजूर को और हजरत अली को सजदा करते हुए देखा तो उनके दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। चचा अबू तालिब ने अपने बेटे अली से पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या तुमने ये दीन कबूल कर लिया है? हजरत अली ने फरमाया कि हाँ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चचा अबू तालिब के साथ में उनके दूसरे बेटे जाफर तैयार भी थे। चचा अबू तालिब ने हजरत जाफर से कहा कि मेरे बेटे, अपने चचाजाद भाई के बराबर जाकर खड़े हो जाओ और उनके साथ नमाज पढ़ने लग जाओ और उनके बाजू बन जाओ और उसके दीन को कबूल कर लो। इस वक्त तक 25 या 31 लोग ईमान ला चुके थे। चचा अबू तालिब अगरचे इस्लाम नहीं लाए थे, मगर उन्होंने अपने दोनों बेटे यानी हजरत अली और हजरत जाफर को इजाजत दे दी थी कि वो हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में और उनकी मदद में और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। आज के लिए इतना काफी है, इसीलिए आज ये था आज का पार्ट। मैंने बताया है कि कैसे कैसे मोहम्मद जी ने जो है इस्लाम जो है इस्लाम अब धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, मतलब कैसे कैसे है ना आगे बढ़ने लगा। 30-31 लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हजरत अबू बकर ने फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब चुपके चुपके एक्सेप्ट करवा रहे थे ना, लोग कर रहे थे इस्लाम को एक्सेप्ट। और उसके बाद हजरत अली ने तो करा ही था और बाकी चाचा जो अबू तालिब थे उन्होंने अपने वो कहते हैं मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उनको पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल सही है अपनी जगह और वहां जाने का फायदा है, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को वहां पे भेज दिया कि तुम जाके इस्लाम को एक्सेप्ट करो और उनकी मतलब जितनी मदद हो सके, हेल्प हो सके, उनके साथ रहना हमेशा ना। तो ये था। और इस पार्ट का पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। मजा आ रहा था ना, एक्साइटमेंट बढ़ रही थी आगे आगे देखने की। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब कब आता है। और बहुत से कम अब लोग ना देखना कम कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता कि आपको आगे की स्टोरी पता है या मतलब पता नहीं, वो आप ही जानते होंगे रीज़न। लेकिन पहले स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने देख पसंद कर रहे थे हमारे साथ, शायद आपको मज़ा आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा होगा। अगर कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार पहले ज़्यादा लोग देखते थे हमारे साथ, अब थोड़ा कम हो रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।